Hello, my dear students. Welcome back to your social science class. Today, we will discuss the question answers of Part E, Chapter number 18, the Union Government, the Legislature. Let's start with first question. Describe any 5 major functions of the Indian Parliament. इंडियन पार्लियामेंट के किन्हीं 5 फंक्शंस के बारे में बताओ. Answer is first point. It legislates and matter that form within the central list as well as concurrent list. यह सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में दिए गए विषयों पर कानून बनाती है. द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करती है. द पार्लियामेंट अप्रूव proclamation made by the president during emergency period. emergency period के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा की गई घोषणा को पार्लियामेंट अप्रूव करता है. फोर्थ इज द पार्लियामेंट also have the power to create a new state or other the name and boundary of an existing state. पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो नया स्टेट फॉर्म कर सकती है या पुराने स्टेट का नेम चेंज कर सकती है या उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है. फिफ्थ वन इज द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकती है. Second question. Compare the legislative and financial powers of Lok Sabha and Rajya Sabha. On the basis of your comparison, which one of the two houses is more powerful? लोकसभा और राज्यसभा की लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स को कंपेयर करो. आपके कंपैरिजन के बेस पे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल है. द आंसर इज़ first one is legislative powers. Comparison of legislative powers. Money bill originates only in Lok Sabha. Rajya Sabha can delay the money bill for 14 days but cannot reject the passage of a money bill. तो जो मनी बिल है ओनली लोकसभा में ही पेश किया जाता है. राज्यसभा इस बिल को 14 डेज तक लेट कर सकता है पर इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता. Comparison of financial powers. The annual budget is presented in Lok Sabha. The annual budget can be discussed in Rajya Sabha but it is presented only in Lok Sabha. एनुअल बजट लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है. राज्यसभा में इसे डिस्कस किया जा सकता है परंतु जो प्रेजेंट है वो लोकसभा में ही किया जाता है. फ्रॉम कंपैरिजन, इस कंपैरिजन से पता चलता है लोकसभा इज़ मोर पावरफुल. लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हाउस है. थर्ड क्वेश्चन. हाउ इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड. मेंशन हिज हर पावर्स एंड फंक्शंस. लोकसभा स्पीकर को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, उनके पावर्स और फंक्शंस के बारे में बताओ. द आंसर इज़ The Speaker of Lok Sabha are elected by the members from amongst themselves by simple majority. लोकसभा स्पीकर को लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है सिंपल मेजॉरिटी से. तो जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनमें से ही कोई लोकसभा स्पीकर चुन लिया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से. पावर्स और फंक्शंस. लोकसभा स्पीकर की पावर्स और फंक्शंस. फर्स्ट वन इज़ द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा. स्पीकर लोकसभा की मीटिंग्स को प्रिजाइड ओवर करते हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं. द स्पीकर मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस. स्पीकर हाउस की मीटिंग में डिसिप्लिन और डेकोरम बना के रखते हैं. ऑल द पेटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एड्रेस टू द हाउस आर रिसीव्ड बाय द स्पीकर. जितने भी पेटिशंस होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी स्पीकर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. हु कैन बी इलेक्टेड एज द मेंबर एंड हाउ फॉर हाउ लॉन्ग. वाई इज राज्यसभा कॉल्ड अ परमानेंट हाउस. द आंसर इज composition of Rajya Sabha. Rajya Sabha has
250 मेंबर्स, राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ दिस 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उनमें से जो 238 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट किए जाते हैं। एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ए पर्सन दैट is the citizen of India with less than 30 years of age and his or her name in voter list can be elected as member of Rajya Sabha for 6 years. A person that is the citizen of India, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन है कि उस पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए विद नॉट, बेटा राइट हियर, नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। जो उसकी एज है वो 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और उसका नेम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। कैन बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसे राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट किया जा सकता है फॉर 6 ईयर के लिए। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जो उसकी एज है 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, उसका नेम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो 6 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस कहा जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, राज्यसभा के मेंबर्स 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। हाउएवर every second year 1/3 of the members retire and there are new entrants। तो उनमें से जो 2/3 मेंबर होते हैं वो हर दूसरे साल रिटायर कर दिए जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। 5th क्वेश्चन, Describe the procedure followed by the Union Parliament in passing an ordinary bill। एक साधारण बिल को पास करने के लिए यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। द आंसर इज एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज इज़ नेसेसरी फॉर पासिंग ए बिल। एक बिल को पास होने के लिए दोनों हाउसेज की अप्रूवल जरूरी होती है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 हाउसेज, जब दोनों हाउसेज में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, ए मेजॉरिटी वोट इज टेकन इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। दोनों हाउसेज की जॉइंट मीटिंग में मेजॉरिटी वोट लिया जाता है। आफ्टर अ बिल इज़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज, जब बिल दोनों हाउसेज के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर कंसेंट। तो ये प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है उनके कंसेंट के लिए, उनके अप्रूवल के लिए। वंस द कंसेंट इज़ प्रोवाइडेड, जब राष्ट्रपति जी उस बिल को अप्रूव कर देते हैं, द बिल बिकम्स लॉ, तो वो बिल क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। These were the question answers of part E. Now you have to solve some worksheets. Read the chapter and find the answers of these questions. First one is define universal adult franchise. Second is mention the advantages of universal adult franchise. Third question, what is the other name of Rajya Sabha and Lok Sabha? Fourth is explain the composition of Lok Sabha and Rajya Sabha. Fifth question, write any 3 qualifications to become a member of Lok Sabha and Rajya Sabha. Second worksheet, what is the normal term of Lok Sabha? Second question, why is Rajya Sabha called a permanent house? Third question, who acts as a presiding officer in Rajya Sabha? Fourth question, explain the powers and functions of speaker.
Next question. How is the Speaker of Lok Sabha elected? Third worksheet. Which is the topmost level of government in India? Second question. Who is the head of the state? Third question. Why did India opt for a federal form of government? Explain. Next question. Describe the composition of union government in India. And last question. How have the legislative powers divided between the union and the state government? You have to find the answers of these questions from your book and you have to write the answers in your fair notebook. Thank you. Thank you. Have a nice day.